ब्लैक टर्मरिक जो है ना उसका कल्टीवेशन बहुत अच्छा आया। तभी हमारा खाली 1000 स्क्वायर फुट का ब्लैक टर्मरिक होगा और अभी जाके वो 4.5-5 एकड़ के भी ऊपर है। सबसे पहला ईयर का जो टर्नओवर था हम तो जीरो में ही थे। सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा होने लगा और थर्ड ईयर के बाद में हम लोगों ने 1 CR क्रॉस कर लिया। आज के घड़ी में हम लोग इंडिया में से टॉप लेवल पे है रिटेलिंग में ब्लैक टर्मरिक में। कभी शीशे की बिल्डिंग में ब्लेजर पहनकर एसी ऑफिस में काम करने वाली एक महिला किसान बन चुकी है और किसान भी ऐसी कि 24 एकड़ में वो बड़े स्तर पर काली हल्दी की खेती कर रही हैं, गोपालन कर रही हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी या फिर बरसात, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता काम करते समय। तो चलिए आपको मिलवाते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव की महिला किसान दीपाली प्रणीत जी से। तो दीपाली जी, ये बताइए कि खेती का मॉडल जो आपका है वो हमारे दर्शकों को बताएं। काली हल्दी आपने बताया बहुत बड़े स्तर पर। जी। लास्ट 6 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ और 6 सालों में पहले तो जैसे पूरा कॉर्पोरेट लाइफ में फंस चुके थे और उसके बाद में बस लगता था कि पूरा लाइफ हैप्पीनेस और सक्सेस के साथ में हो, बट उसी के साथ में हमें हैप्पीनेस भी मिले। तो ये जो सभी चीज़ें हमें है ना वो करने को मिली लॉकडाउन के दरमियान। तो ये बताएं, अभी आपका जो मॉडल है, कितने क्षेत्रफल में खेती है, वो खेती का पूरा मॉडल क्या है? अभी हम लोग 24 एकड़ में काम कर रहे हैं। 24 एकर्स में सबसे शुरू में तो हमको लगता था कि कुछ बड़ा होना चाहिए तभी कुछ जाके कुछ हासिल हो पाएगा, बड़ा होगा तभी जाके कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि 24 एकड़ की जो ज़मीन हमें मिली, जो लीज पे मिली, हमने शुरू ही में वो 24 एकड़ को पूरा साफ कर दिया। तो 24 एकड़ को साफ करते करते हमको 7 लाख का खर्चा आ गया और 7 लाख के खर्चे में हमारा जो बैलेंस था वो खत्म हो गया। अभी ये सब करने के बाद में आगे के पैसे के तो कोई नियोजन हमारे पास में था नहीं। एक बड़ा सा 60 लाख का लोन हम लोगों ने सैंक्शन करवा लिया। सैंक्शन तो हो गया बट ड्यू टू लॉकडाउन वो कभी डिसबर्स हुआ ही नहीं। और इस बीच हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे खर्चे कर दिए जो खर्चे वो आने वाले लोन के अमाउंट पर डिपेंडेंट थे। हम लोग अचानक से डेप्थ में चले गए। तो जब ये दिक्कतें आती है तो दिक्कतों के दरमियान जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है तब आपको वहाँ पे बस टिके रहना है। तो टिके रहे तो बाद में धीरे धीरे चीजें होने लगी, लोगों का भी विश्वास बैठा और हमारा सेल वगैरह, हमारा इनकम भी चालू हो गया। क्या लगाया आपने अपने फार्म में? जो ये 24 एकड़ की खेती है, क्या क्या है यहाँ? सबसे शुरू में तो मतलब हमें फार्मिंग का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था, तो आकाश चौरसिया भाई के साथ में हम लोग गए तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, गाइडेंस किया और आगे जाने में मदद की। अभी ये जो पूरा मतलब हमारा खेत था उसमें कुछ जगहों पे हम लोगों ने मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल स्टैंड किया। तो मेरे पास में घर में ही कुछ टेरेस फार्मिंग में कुछ जो बीज मैंने लगाए थे ब्लैक टर्मरिक के, तो वो पौधे अच्छे उग रहे थे, तो उनको मैंने सारा बीज जितना भी था उतना सारा मैंने वहाँ पे लैंड में लगा दिया, जिसमें से ब्लैक टर्मरिक जो है ना उसका कल्टीवेशन बहुत अच्छा आया। अब इन सब के दौरान हम लोग हर एक चीज शूट करते थे स्टेटस में रखने के लिए, फेसबुक पे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम लोग कुछ कर रहे करके। वहां से हमारा पहला सेल शुरू हुआ और वो सिलसिला तब से जो चालू हो गया वो आज तक, मतलब तभी हमारा खाली 1000 स्क्वायर फुट का ब्लैक टर्मरिक होगा और अभी जाके वो 4.5-5 एकड़ के भी ऊपर है। हर साल हमें ये चीज होती है कि ब्लैक टर्मरिक हमारा वो साल में जो बनता है वो पूरा के पूरा बिक जाता है। और अभी 6वें साल में हमारा ऐसा कंडीशन है कि हमें एक नया फार्म लेना पड़ रहा है ब्लैक टर्मरिक कल्टीवेशन के लिए। उसी के साथ में ये सभी चीज़ें जो ब्लैक टर्मरिक जो है उसका पाउडर सेल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई मेडिसिनल है और वो 100% ऑर्गेनिक होता है, तो वो ये होता है। आज के घड़ी में हम लोग इंडिया में से टॉप लेवल पे है रिटेलिंग में ब्लैक टर्मरिक पे। तो मैम ये बताएं, अब ये जो ब्लैक टर्मरिक है, 1 एकड़ की अगर बात करें, 1 एकड़ में कितना बीज लगता है, कितना ब्लैक टर्मरिक यानी कितनी काली हल्दी हो जाती है? 1 एकड़ पे आप कैलकुलेशन ही मत कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए 1 गुंठे का 1000 स्क्वायर फुट का। मैं आपको बताती हूँ, 1000 स्क्वायर फुट में आपको 10 से 12 किलो काली हल्दी का बीज लगाना है जो इस साल का हो। सेकंड थिंग, आपके पास में अगर देसी सीड है तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, वो जंगली होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसमें अगर आप 10 किलो लगाते हो तो 50 किलो निकल आता है कम से कम। इसके बाद में उसमें से हम तो ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने उतना ही बेचना है जितना हमसे परचेज किया है। अगर आपने 10 किलो परचेज किया है तो आप पहले साल बस 10 किलो ही बेचो और बाकी बचा हुआ 40 किलो आपका नेक्स्ट ईयर का बीज करके इस्तेमाल करो। तो आप फर्स्ट ईयर से रिस्क से बाहर हो गए, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अभी फर्स्ट ईयर जब आप 10 किलो बेचते हो तो हम लोग बोलते हैं कि किसी बिचौलिए को बीच में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ब्लैक टर्मरिक ऐसी है, दुर्मिळ है, दुर्मिळ मतलब बहुत कम मिलती है। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा भी बेचते हो ना, क्योंकि ये तो रोज के खाने में बनने वाली चीज है नहीं, इसका पाउडर अगर आपको बनाना है तो जो फिंगर्स है उसको आपको धोना है प्रॉपरली, धो करके बारीक कट करना है,
उसको 8 से 10 दिन कड़ी धूप में सुखाना है और उसके बाद में उसका पाउडर बनाना है। तो ये रहेगा आपका ब्लैक टर्मरिक का पाउडर। उसको मतलब पीली हल्दी को जैसे उबालते हैं, ये सब करते हैं, ऐसा सब कुछ उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि ये तो हो गई काली हल्दी की बात, अब बढ़ा भी रहे हैं एरिया। हुँ। इसके अलावा खेती में और क्या कर रहे हैं आप, इतनी लैंड है? इसमें हम लोग अरहर करते हैं, तुअर करते हैं, अलग-अलग सब्जियाँ करते हैं। ब्लैक टर्मरिक को मल्टीलेवल फार्मिंग में जब हम लोग करते हैं, तो नीचे वाली ब्लैक टर्मरिक जो है, वो हम लोग एज़ अ फिक्स्ड डिपॉज़िट रखते हैं और बाकी ऊपर वाली जो भी सब्जियाँ रहती है, वो हमारा रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। और हर साल हमारा ऐसा होता है कि यील्ड निकालने के पहले ही बुकिंग हो जाता है। कहाँ तक जा रहा है अभी ये आपके यहाँ से काली हल्दी जो है, कहाँ तक जा रही है? करंटली तो ऑल ओवर इंडिया तो जा ही रहा है। उसके साथ में अभी प्रदेश में भी कभी-कभी इंक्वायरीज़ आ जाते हैं, तो हम लोग पोस्ट से बाय पोस्ट कहाँ उनको पे? भेज देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में भेजा है हमने, यूएस, कनाडा ऐसी जगहों पे हम लोगों ने भेजा है। क्या रेट बेच रहे हैं अभी आप? उसका जो पाउडर होता है, ये 5 से लेके 6,000 रुपए तक किलो पर किलो इसका पाउडर पड़ता है। और उसका जो सीड्स है, वो सीड है ये 1000 से लेके 1500 रुपए, 2000 रुपए इस प्रकार से इसका सीड्स भी जाता है। अच्छा, ये अभी पूरे साल की बात करें, इसके टर्नओवर की बात करें तो कितना आप कर रहे हो? सबसे पहला ईयर का जो टर्नओवर था, हम तो ज़ीरो में ही थे। सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा-थोड़ा होने लगा और थर्ड ईयर के बाद में हम लोगों ने 1 सीआर क्रॉस कर लिया। लास्ट ईयर कितना रहा? 7 से 10 के बीच में ये हमारा रहा। देसी गौशाला जो है, कितने गोवंश हैं और क्या मॉडल है वहाँ का? संस्कृत में एक सुभाषित है, गोमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे धन्वंतरी। मतलब अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए, तो वो वसती है गोमय में, दूध में नहीं। तो डेयरी फार्मिंग जो चलता है ना, वो पूरा दूध के ऊपर चलता है और जिसमें गौ-माता का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तो वो चीज़ तो हमने बिल्कुल भी की नहीं। गौ-माता का जो दूध है उसके बच्चे के लिए और थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वो अपना प्रसाद है। वो भी हमारे पास में जो बचता है उसका घी बना के हम लोग बेच देते हैं। तो उसमें से भी एक अलग इनकम हमें आती है हमेशा। तो जो काऊ डंग यानी गोबर है, हाँ। गोमूत्र है, उससे भी कुछ करते हैं? गोमय से हम लोग धूप स्टिक्स है, साबुन है अलग-अलग तरीके के, उसके बाद में कंडे होते हैं और कुछ अलग-अलग फैंसी आइटम्स होते हैं जो घर में रखने के लिए अच्छा है, फुट मैट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग गोमय से बनाते हैं और गोमूत्र से हम लोग फिनाइल, गोमूत्र अर्क और बहुत सारी औषधियाँ, जी। घी से भी हम लोग औषधियाँ बनाते हैं, घी से हम लोग साबुन बनाते हैं, गौमूत्र से आँखों की, कान की अलग-अलग औषधियाँ बनाते हैं, गौमूत्र से हम लोग शैम्पू बनाते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ना अपने को रेगुलर लाइफ में जी। बहुत लगती रहती है और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और जो भी बंदा ये सब कुछ करना चाहता है उनका ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं बता दें रनिंग अपना के नंबर बिल्कुल। मेरा नंबर है 9820596182। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो आपने यहाँ पर सुना दीपाली जी को कि किस तरह से, कितने शानदार तरीके से उन्होंने अपनी उस कॉर्पोरेट की ज़िंदगी को पीछे छोड़कर अपनाया खेती किसानी के काम को, गोपालन के काम को और मॉडल भी ऐसा जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।